भाग 11। आधुनिक काल में मानसिक उपचार। शारीरिक उपचार और मानव से संबंधित बातों में हर एक व्यक्ति की दिलचस्पी होती है। वो क्या विद्या है जो उपचार करती है? ये उपचार शक्ति कहां है? यही प्रश्न सभी के मन में रहता है। इसका उत्तर यह है कि उपचार शक्ति का तंत्र प्रत्येक व्यक्ति का अवचेतन मन है और रोगी का परिवर्तित मानसिक व्यवहार इस शक्ति को निर्गत करता है। किसी भी मानसिक या धार्मिक विज्ञान के चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक अथवा मेडिकल डॉक्टर ने कभी रोगी का उपचार नहीं किया है। पुरानी कहावत है, डॉक्टर जख्म पर पट्टी बांधता है किंतु ईश्वर उपचार करता है। एक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक रोगी की मानसिक बाधाओं को हटाता है ताकि उपचार क्रिया लागू हो सके और रोगी पुनः स्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार एक सर्जन शारीरिक अवरोधों को हटाता है ताकि उपचार तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर सके। कोई फिजिशियन, सर्जन या मानसिक रोग चिकित्सक यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने रोगी को रोग मुक्त किया। उपचार शक्ति जो अपने आप में एक ही है और वो कई नामों से जानी जाती है: प्रकृति, जीवन, ईश्वर, रचनात्मक विवेक तथा अवचेतन मन। जैसा कि पहले भी वर्णन किया जा चुका है कि हमें सजीव रखने वाले उपचार के जीवन सिद्धांत की गति में बाधा पहुंचाने वाले मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक अवरोधों को दूर करने के लिए अनेक तरीके व तकनीकें अपनाई जाती हैं। उपचार का तंत्र जो आपके मन में स्थित है, वो यदि उचित रूप से आपके या किसी और व्यक्ति की ओर से निर्देशित किया जाए तो वो आपके शरीर को सभी रोगों से मुक्त कर सकता है और करेगा। यह उपचार तंत्र सभी व्यक्तियों में काम कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म, संप्रदाय, रंग या कौम का हो। आपके लिए यह जरूरी नहीं है कि आप किस चर्च या मंदिर अथवा धार्मिक पंथ के अनुयायी हैं। आप उपचार क्रिया में शामिल होकर रोग मुक्त हो सकते हैं। आपका अवचेतन मन आपके हाथ के जख्म या फोड़े को ठीक कर देगा, भले ही आप नास्तिक हों। आधुनिक मानसिक उपचार तंत्र इस सत्य पर आधारित है कि आपके अवचेतन मन का असीमित विवेक और शक्ति आपकी आस्था से प्रेरित होती है। मानसिक चिकित्सक या चर्च का पादरी बाइबल के सिद्धांत को रखकर चलता है, जो इस प्रकार है: वो अपने प्रकोष्ठ में जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है, जिसका अर्थ है कि वो अपने मन को शांत करके शिथिल कर देता है और अपनी मनमर्जी के अनुसार महसूस करता है कि असीमित उपचार उसके भीतर मौजूद है। वो अपने मन के दरवाजे को सभी अवरोधों एवं छवियों को बाहर करके बंद कर देता है और तब वो आहिस्ता से सचेत होकर अपनी प्रार्थना या इच्छा को उसकी विशिष्ट जरूरतों के अनुकूल परिणाम देता है। सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है, परिणाम की कल्पना करो और उसकी वास्तविकता को महसूस करो और तब अनेक जीवन नियम आपके सचेत चयन और आपकी सचेत इच्छा को पूरी करेंगे। इसका यही अर्थ है कि विश्वास करें कि आपको मिला और आपको मिलेगा। आधुनिक मानसिक उपचारक प्रार्थना उपचार में यही करता है। उपचार की एक प्रक्रिया। उपचार की एक ही सर्वव्यापी प्रक्रिया है जो हर वस्तु में लागू होती है। यह प्रक्रिया कुत्ते बिल्ली में, घास व वृक्ष में तथा हवा और पृथ्वी में सब में समान है, समान रूप से लागू है। जीवन का नियम पशु में, सब्जी में, खनिज पदार्थों में उतना ही जीवित है जितना कि विकसित होने के सिद्धांत में। मनुष्य इस जीवन सिद्धांत से भलीभांति परिचित है और वो सजग रूप से अनेक माध्यमों से इसे चलायमान रखकर अपना विकास कर सकता है। इस सर्वव्यापी शक्ति का प्रयोग करने के माध्यम, तरीके और तकनीकें अलग अलग हैं, किंतु उपचार का तरीका केवल आस्था है, क्योंकि अपनी आस्था के अनुरूप ही आप बन सकते हैं। आस्था का नियम। दुनिया के सभी धर्म आस्था के विभिन्न रूप प्रस्तुत करते हैं और इन आस्थाओं की व्याख्या भी अनेक हैं। जीवन का नियम एक आस्था है। आप अपने बारे में, जीवन और संसार के बारे में क्या सोचते हैं, वो वही है जो आप सोचते हैं। आस्था आपके मन का विचार है, जो आपके अवचेतन मन की शक्ति को आपके सोचने की आदतों के अनुकूल आपके जीवन के सभी चरणों में बांट देता है। आपको यह जानना जरूरी है कि बाइबल किसी कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, आकृति, संस्थान, व्यक्ति या फॉर्मूले की चर्चा नहीं करती, केवल आस्था की चर्चा करती है। आपके मन की आस्था केवल आपके मन का विचार है। यदि आप में विश्वास नहीं है तो सब कुछ उसे मिलेगा जिसमें विश्वास है। यह सोचना मूर्खता है कि आपको कोई क्षति या नुकसान पहुंचा सकता है। याद रखें,
आपके सोचने से आपको क्षति या नुकसान नहीं होता, बल्कि मन में आस्था या धारणा ही परिणाम की रचना करती है। आपके सभी अनुभव, आपके सभी कर्म और आपके जीवन की सभी घटनाएं एवं परिस्थितियां केवल आपकी अपनी धारणाएं, प्रतिक्रियाएं और परिणाम हैं। प्रार्थना उपचार, चेतन मन और अवचेतन मन। प्रार्थना उपचार वैज्ञानिक रूप से निर्देशित एक संयुक्त विद्या है। ये किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए मन के चेतन और अवचेतन स्तरों को एक समान, सुसंगत और विवेकपूर्ण प्रयोग करने की एक विद्या है। वैज्ञानिक प्रार्थना या प्रार्थना उपचार में आपको यह नहीं मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और उसे क्यों कर रहे हैं। आप उपचार नियम पर भरोसा रखें। प्रार्थना उपचार को मानसिक उपचार कहा जाता है और इसका दूसरा नाम वैज्ञानिक प्रार्थना है। मानसिक उपचार में आप सजग रूप से एक विचार, एक मानसिक चित्र या किसी योजना को चुनते हैं जिसका अनुभव आप करना चाहते हैं। आप अपनी क्षमता जानते हैं और आप इस विचार या मानसिक चित्र को उसकी वास्तविकता के एहसास के साथ अवचेतन मन में प्रेषित कर सकते हैं। आपके मानस की निष्ठा आपकी प्रार्थना का परिणाम दिला देगी। प्रार्थना उपचार विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक निश्चित मानसिक क्रिया है। मान लें कि आप किसी खास परेशानी या बीमारी से छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। आप जानते हैं कि अपनी परेशानी या बीमारी जो भी हो, आपके अवचेतन मन में बैठे नकारात्मक विचारों के भय के कारण उत्पन्न हुई है, और यदि आप इन विचारों को अपने मन से निकाल देंगे तो आपकी बीमारी या परेशानी दूर हो जाएगी। इस प्रकार आप अपने अवचेतन मन की उपचार शक्ति की ओर मुड़ते हैं और अपने को उसकी उपचार करने की असीमित शक्ति और क्षमता की याद दिलाते हैं। जैसे ही आपका विश्वास इन सत्यों पर जमने लगेगा, आपका भय दूर होना शुरू हो जाएगा। इन सत्यों की पुनरावृत्ति अशुद्ध आस्थाओं को भी सुधारती है। आप उपचार के लिए धन्यवाद देते हैं, ये जानते हुए कि वो होगा, और तब आप अपने दिमाग से परेशानी को तब तक दूर रखते हैं जब तक कि एक अंतराल के बाद प्रार्थना के लिए आपको प्रेरणा नहीं मिल जाती। प्रार्थना के समय आप नकारात्मक परिस्थितियों को सशक्त बनाने या ये मानने के लिए कि उपचार नहीं होगा, पूर्णतः इनकार कर देते हैं। मन का ऐसा व्यवहार चेतन और अवचेतन मन दोनों में समरसता लाकर उपचार शक्ति को सक्रिय कर देता है। आस्था से उपचार, इसका अर्थ क्या है और कैसे अंधविश्वास काम करता है? आस्था से उपचार की आस्था वो आस्था नहीं है जो बाइबल में वर्णित है, जिसका अर्थ चेतन मन और अवचेतन मन में आदान प्रदान का ज्ञान है। आस्था से उपचार करने वाले उपचारक को उपचार की शक्तियों की सूझबूझ या ज्ञान नहीं होता। वो केवल दावा करता है कि उसके पास उपचार शक्ति है जो उसने प्राप्त की है। रोगी का उसमें या उसकी शक्तियों में अंधविश्वास ही रोग को दूर करने में सफल होता है। दक्षिण अफ्रीका या किसी और देश के वुडू डॉक्टर जादू टोना करके या किसी संत महात्मा के नाम शरीर को छूकर या पढ़कर रोगी का उपचार कर सकते हैं। इससे रोगी उनके उपचार पर विश्वास करने लगता है। कोई भी प्रक्रिया जो आपको डर और परेशानी से दूर करके आशा और आस्था की ओर ले जाती है, वो आपको रोग मुक्त कर सकती है। ऐसे अनेक लोग हैं जिनमें हर एक ये दावा करता है कि चूंकि उसकी उपचार प्रक्रिया से रोग ठीक हो जाता है, इसलिए उसकी उपचार प्रक्रिया ही सही है। ये जैसा कि पहले अध्याय में कहा गया है, सही नहीं हो सकता। अंधविश्वास का एक ज्वलंत उदाहरण है। आपको याद होगा कि हम स्विस फिजिशियन फ्रेंच एंटन मेस्मर के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। सन 1776 में उन्होंने रोगियों के शरीर में कृत्रिम मैग्नेट को छुआकर अनेक लोगों को रोग मुक्त किया। बाद में उन्होंने मैग्नेट उपचार को छोड़ दिया और पशु मैग्नेटिज्म के सिद्धांत का आविष्कार किया। उनके अनुसार यह एक प्रकार का तरल पदार्थ था जिसकी पहुंच सर्वव्यापी है, किंतु मानव शरीर में यह बहुत सक्रिय होता है। उनका दावा था कि यह चुंबकीय तरल पदार्थ उनके पास से रोगी के शरीर में जाता है और जाकर उसे रोग मुक्त करता है। लोगों की भीड़ जुटने लगी, लोगों को उन पर विश्वास हो गया। उन्होंने रोग मुक्ति के अनेक चमत्कार किए। मेस्मर पेरिस आ गए। वहां उनके उपचार की सत्यता की जांच करने के लिए सरकार ने डॉक्टरों और एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस के सदस्यों का एक आयोग नियुक्त कर दिया। उसमें उसके बेंजामिन फ्रैंकलिन भी एक सदस्य थे। आयोग की रिपोर्ट में मेस्मर के उपचार के दावों को सही पाया गया, किंतु उन्हें मेस्मर के मैग्नेटिक फ्लूइड सिद्धांत का कोई प्रमाण नहीं मिला। इस सिद्धांत को कि उनके पास से तरल पदार्थ रोगी के शरीर में जाकर उसे रोग मुक्त करता है, आयोग ने खारिज करके कपोल कल्पित करार दिया और कहा कि यह केवल रोगी की कल्पना है। उसके बाद मेस्मर को देश निकाला दे दिया गया और सन 1815 में उनकी मृत्यु हो गई।
उसके फौरन बाद मैनचेस्टर के डॉक्टर ब्रेड ने अपनी जांच में बताया कि डॉक्टर मेस्मर के मैग्नेटिक तरल पदार्थ का रोग के उपचार से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने बताया कि सुझावों से रोगियों को सम्मोहन तंद्रा यानी हिप्नोटिक स्लीप में ले जाया जा सकता है, जिसमें मेस्मर के तमाम फॉर्मूलों की व्याख्या को रोगी के मन में प्रेषित किया जा सकता है। आप अब समझ गए होंगे कि ऐसे सभी उपचार निसंदेह सक्रिय सुझावों के जरिए संभव हो पाए, जिनमें रोग मुक्ति के साथ साथ पूर्ण स्वास्थ्य का संदेश रोगियों के अवचेतन मन में पहुंचाया गया। यह सब अंधविश्वास ही कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय तक यह जानकारी नहीं थी कि उपचार कैसे किया जा सकता है।